कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं टू डायमेंशनल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं टू डायमेंशनल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया। तो हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा। अ गन इज एम्ड एट अ सर्टेन पॉइंट origin of the coordinating system because of the random factors the actual hit point can be any point x y in a circle of a radius a about the origin. Assume that the joint density of a x and y is constant in this circle and is given by, उसके लिए फंक्शन दिया हुआ है f of x y is equal to c। एंड यहाँ पे जो सर्कल है वो उसका रेडियस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू हमको लेना है ए स्क्वायर। तो हमको सबसे पहले तो यहाँ पे जो c है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड उसके बाद f ऑफ x फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जब हम एक गन से एक जो सर्कल है उस पे क्या करते हैं, एम करते हैं। तो हम टारगेट कहाँ पे करते हैं, ओरिजिन पे, मतलब एकदम सेंटर पॉइंट पे टारगेट करते हैं। लेकिन सेंटर पे तो एग्जैक्ट लगेगा नहीं, वो कहीं पे, वो जो पूरा सर्कल है वो कहीं पे एक्स एंड वाई डायमेंशन में कहीं पे लगेगा। तो हमको जो एक्स एंड वाई क्या लेना है, कांस्टेंट अगर है तो उसके लिए सबसे पहले सी फाइंड करना है एंड उसके बाद फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो सर्कल है हमारा वो कैसा सर्कल है। तो जो सर्कल है हमारा वो कुछ ऐसा है। सर्कल का इक्वेशन होता क्या है, ये एक्स डायमेंशन में है, ये वाई डायमेंशन में। सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, आर मतलब रेडियस। यहाँ पे हमारे पास क्या इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आर की जगह पे हमको क्या लिया गया है, रेडियस कितनी है, ए। तो इसको मान लो कि ऐसा एक सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है, ए से लेके ए तक है। सेंटर पॉइंट क्या है, जीरो। तो हम जब हीट करेंगे तो हम जीरो पे करना चाहते हैं, लेकिन वो इस सर्कल में कहीं पे भी हीट हो सकता है। अब आते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन पे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है कि जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी करें, यहाँ पे देखिए कौन कितनी डायमेंशन में है, टू डायमेंशन। तो इंटीग्रेशन भी कितने टाइम्स होगा, टू टाइम्स, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। फंक्शन क्या है, एक्स एंड वाई में। तो एफ ऑफ एक्स वाई पहली बार जो हम करेंगे इंटीग्रेशन वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे और उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू वाई। उसका आंसर हमको क्या मिलता है, 1। ये उसकी डिफाइन है। अब हमको फाइंड क्या करना है, सी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमको फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड करना है वैल्यू ऑफ सी क्या होगी। तो हम यहाँ पे फंक्शन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। एंड इंटीग्रेशन में लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू कहाँ तक है, ए स्क्वायर तक है। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, लिमिट कहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर सी डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू, आंसर क्या मिलता है हमको, 1। अब सी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको ले लेते हैं बाहर। देयरफॉर सी आ गया बाहर। डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर। अभी ये इक्वेशन क्या है, सर्कल का। तो हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल लिख सकते हैं, डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 1। अगर हम इस को यूज करके dx एंड dy करेंगे तो हमको क्या मिलता है आंसर में, ये पूरे सर्कल का एरिया मिलता है। लेकिन हमको पता है कि सर्कल का एरिया की फॉर्मूला क्या है, सी ब्रैकेट में एरिया ऑफ सर्कल, वो मिलेगा हमको आंसर में, इज इक्वल टू क्या है, 1। चलिए सी ब्रैकेट एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई ए स्क्वायर। क्या होता है, पाई
ए स्क्वायर पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन आर की जगह पे क्या रेडियस है, ए, इज इक्वल टू 1। तो सी की वैल्यू हमको मिल जाएगी, सी क्या हो जाएगा ये डिवीजन में, तो 1/पाई ए स्क्वायर। समझ गए ये वाला कैसे किया, बहुत ही सिंपल था, डबल इंटीग्रेशन किया, फंक्शन की वैल्यू रखी, एंड हमको जो फंक्शन है वो उसकी लिमिट है x² + y² लेस देन और इक्वल टू a²। मतलब वो हमको आंसर में क्या देगा है, सर्कल का एरिया देगा, तो एरिया ऑफ सर्कल हमको फॉर्मूला पता है तो रख देते हैं डायरेक्टली, तो मिल जाएगा हमको हमारा आंसर। अब जाते हैं हम लोग हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, यानी कि f ऑफ x पे। अब यहाँ पे देखिए, जब भी इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे अगर x हो तो x, y हो तो y, उसको क्या लेना है, 0 लेना है। यानी कि हमारा जो डबल इंटीग्रेशन था आगे, तो यहाँ पे जो x वाला पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, 0, यानी कि कैंसल हो जाएगा, एंड यहाँ से भी एक इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। एक ही इंटीग्रेशन बचेगा, -∞ टू इंफिनिटी। फंक्शन तो वैसे का वैसा ही f ऑफ x y, dx निकल गया, बचा क्या, सिर्फ dy। समझ गए, अगर यहाँ पे y है तो यहाँ पे क्या आएगा, dx आएगा। अब आते हैं हम लोग लिमिट पे। यहाँ पे देखिए y में फंक्शन है, तो ये वाला जो इक्वेशन है उसमें सब्जेक्ट किसको बनाना पड़ेगा, y को, x² + y² इज इक्वल टू a² लिख सकते हैं। ये सामने की साइड चला जाएगा तो y² इज इक्वल टू a² माइनस x², y को सब्जेक्ट बनाना है तो दोनों साइड रूट ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू +or- a² माइनस x²। तो लिमिट हो गई पॉजिटिव, अपर लिमिट प्लस में, लोअर लिमिट माइनस में, तो लिमिट क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन -√a² माइनस x² से प्लस तक √a² माइनस x²। अभी यहाँ पे क्या आएगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या था, c dx dy। अब यहाँ पे dx तो है नहीं, सिर्फ क्या आएगा, dy। अब c कांस्टेंट है तो c आ गया बाहर, बचा कुछ नहीं, तो बचा क्या, 1। 1 का क्या होता है, y, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट √a² माइनस x², √a² माइनस x²। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो c वैसे का वैसा, √a² माइनस x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस √a² माइनस x²। तो ये क्या हो जाएगा, c ब्रैकेट में 2 टाइम्स है √a² माइनस x²। अब c की जगह पे जो वैल्यू थी वो रख देते हैं, c की वैल्यू क्या थी, 1/πa²। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की जगह पे क्या ले लेते हैं, 2, ब्रैकेट में √a² माइनस x²। तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि f ऑफ x क्या मिला, 2/πa² √a² माइनस x²। ये हो गया हमारा आंसर, बहुत ही सिंपल था।